हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल SK क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में हमारा जो चर्चा का विषय है वो RS विज्ञप्ति 2022 और 23, मतलब अब ये 2023 में ही आएगी, तो इसको लेकर के है। इस विज्ञप्ति को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि विज्ञप्ति कब आएगी, कितनी पोस्ट्स होगी। साथ में हम चर्चा करेंगे इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसका प्री वो कब होगा, और इसका प्री का जो रिजल्ट है वो, और मेंस एग्जाम, ये अपने पॉइंट्स के विषय रहेंगे। इसके बाद में जो अपना जो आज का वीडियो का जो मेरा मेन एम है वो है कि भाई वैकेंसी तो देखो आएगी, सीधी सी बात है कि 1 महीना डिले हो सकती है, 2 महीने डिले हो सकती है, वैकेंसी तो आनी है। लेकिन अभी से कमर कस लें, मतलब अभी से हमें किस प्रकार से क्या प्लानिंग जो है, रणनीति अपनानी चाहिए। देखो वैकेंसी का अगर हम इंतज़ार करेंगे तो सीधी सी बात है कि भर्ती आ जाएगी, लेकिन वैकेंसी आने के बाद हम तैयारी करेंगे और हम सोच रहे हैं कि हम SDM बन जाएंगे, हम RPS बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल साथियों असंभव है, बिल्कुल ही असंभव है। RS एग्ज़ाम अब वो पहले वाली चीज़ नहीं रही है, इसमें आपको सटीकता चाहिए। क्या चाहिए? सटीकता, फैक्ट्स, साथ में एनालिसिस, कई सारी चीज़ें चाहिए। इस बार का जो ट्रेंड है वो आपने देखा होगा 2021 मेंस का, तो उस मेंस की जो कट ऑफ और उसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट से आपको पता चल गया होगा कि भाई अब पेपर कैसे आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। पहले जो अपन बात करते हैं वो करते हैं वैकेंसी कब आएगी। इससे पहले भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि वैकेंसी जो है लगभग 20 से 25 दिसंबर, या हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर एंड तक जो है यह RPSC के पास जाएगी। दिसंबर एंड तक जो है ये वैकेंसी किसके पास जाएगी? RPSC के पास। RPSC को कौन भेजेगा? कार्मिक विभाग। कौन भेजेगा? कार्मिक विभाग। देखो इससे पहले 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी, हालांकि वो न्यूज 2 दिन पहले जो न्यूज आई थी वो न्यूज तो पुरानी थी, लेकिन उस न्यूज से एक चीज़ क्लियर हो गई कि अभी तक RPSC को विज्ञप्ति नहीं भेजी गई है। अभी तक RPSC को विज्ञप्ति नहीं भेजी गई है। अब नहीं भेजने का जो है वो क्या कारण है? सॉरी, नहीं भेजने का कारण ये है कि अभी 1-2 दिन पहले एक सर्कुलर जारी हुआ था JCTO को लेकर के। साथियों मैं JCTO के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे अभी JCTO को लेकर के एक सर्कुलर जारी हुआ था कि JCTO जो है उसमें प्रमोशन के जो मतलब पोस्ट जो है, प्रमोशन के द्वारा जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, और डायरेक्ट जो है वो मतलब जैसे सीधी जो है उसकी पोस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो साथियों, RS के अंदर जो अधीनस्थ सेवा है, अधीनस्थ सेवाएं जितनी भी हैं, जितनी भी अधीनस्थ सेवाएं हैं, चाहे वो समाज कल्याण की हो या श्रम कल्याण की हो या कोऑपरेटिव की हो, सहकारिता, इनमें क्या है कि अगर कोई पहले से जॉब में है, तो वो पहले से अगर कोई जॉब में है और वो अगर सेलेक्ट होता है, पहले से जॉब के अंदर है, वो अगर सेलेक्ट होता है और उसको SDM, RPS, RTS
BDO, ACTO या जो प्रॉपर RS की पोस्ट अगर उसको नहीं मिलती है, हालांकि RTS जो है वो एलाइड है लेकिन अच्छी पोस्ट है, तो प्रॉपर RS की पोस्ट अगर नहीं मिलती है तो जो पहले से सेलेक्टेड हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं, पहले से सेलेक्टेड हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो जो सेलेक्टेड हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में जो पोस्ट हैं वो हमेशा क्या रहती है, वैकेंट रह जाती है। मतलब क्या है कि इसका एक ट्रेंड है कि जो मेडिकल में चले गए, फाइनल रिजल्ट के बाद जो मेडिकल में चले गए, उसके बाद वो ज्वाइन करे नहीं करे, पोस्ट क्या मानी जाएगी, वैकेंट मानी जाएगी। तो अधीनस्थ सेवा की जो पोस्टें हैं, अधीनस्थ वाली, वो पोस्ट क्या रहती है, वैकेंट रहती है, क्योंकि पहले से जो सेलेक्टेड बंदे हैं वही वापस सेलेक्ट होते हैं और वो सोचते हैं कि SDM मिलेगा नहीं, RTS मिलेगा नहीं, RPS मिलेगा नहीं, तो ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अधीनस्थ का जो ग्रेड पे है वो है 3600, अधीनस्थ का ग्रेड पे क्या है, 3600 है, जो राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर का होता है, थर्ड ग्रेड टीचर का। तो जो लेक्चरर हैं, कॉलेज लेक्चरर हैं, या जैसे पहले से RTS जो सेलेक्टेड है, तो वो अधीनस्थ में क्यों जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ऐसी अधीनस्थ की पोस्टें खाली रह जाती हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको सीधी भर्ती के द्वारा मतलब प्रमोशंस जो हैं उसको ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद हम वापस आते हैं पहले वाले इसी पॉइंट के ऊपर, जहाँ हम बात कर रहे थे कि जो विज्ञप्ति जो है, जैसे कि मैंने अभी बात की कि विज्ञप्ति जो है लगभग 20 से 25 दिसंबर तक जो है वो RPSC के पास पहुंच जाएगी। ये संभावना थी पहले की 20 से 25 दिसंबर की। तो देखो अब जैसे आज तक की स्थिति, आज तक की स्थिति क्या है विज्ञप्ति को लेकर के, आज तक की स्थिति ये है कि अभी तक वैकेंसी भेजी नहीं है। तो अब ये संभावना बनती है कि 25 से 30 दिसंबर, या हम कह सकते हैं कि 10 जनवरी 2023 तक RPSC के पास विज्ञप्ति भेजी जाएगी। ठीक है, और RPSC के पास जब ये भेजी जाएगी तो RPSC इसके ऊपर वर्क करेगी, और अगर ये वैकेंसी करेक्ट है, अगर ये वैकेंसी करेक्ट है तो RPSC क्या करेगी, इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। क्या करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके देखने को मिलेगा आपको जनवरी के अंत में। मतलब सीधी सी बात है कि 20 जनवरी के बाद कुछ जो साथी है वो बात कर रहे हैं कि बजट में आने की। देखो बजट जो है पिछली बार पेश हुआ था 22 फरवरी को, इस बार बजट पेश होगा फरवरी स्टार्ट के अंदर। तो अगर बजट में भी जैसे हम माने तो भी आप मान के चलो कि फरवरी और मैक्सिमम माने तो मार्च। लेकिन जो 80% जो संभावना है विज्ञप्ति आने की, 80% जो संभावना है वो जनवरी के अंदर है। कब है, जनवरी के अंदर। और 20% जो है, 20% संभावना है वो आपकी फरवरी या मार्च। लेकिन यहाँ अपने को जैसे अगर ये तो स्थिति क्लियर होगी, अब बात करें जैसे पोस्ट की, पोस्ट जो है वो 800 प्लस ही रहेगी, 800 प्लस पोस्ट रहेगी। अब 800 प्लस में 10 20 30 40 50 कितना भी हो, 800 प्लस रहेगी, इससे नीचे नहीं आनी है। ठीक है, 800 प्लस पोस्ट रहेगी। और RS प्रॉपर की जो पोस्ट है 55 के आसपास, और RPS की जो पोस्ट है वो लगभग 52 के लमसम। BDO जो है वो भी 50 प्लस हैं। और इसके अलावा RTS की जो पोस्ट है वो लगभग रहेगी 100 से 110 के आसपास। ये अभी तक की संभावनाएं हैं। अब इसमें 2-4 पोस्टें कम हो सकती है, ज़्यादा कम तो नहीं होगी लेकिन ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, कम इस कंडीशन में हो सकती है कि जैसे DPC जो है उसको जैसे कर लिया जाए तो कम हो सकती है। तो ये तो हमने बात कर ली कि भाई कब आएगी।
वैकेंसी कब आएगी? तो जनवरी में आएगी। अब इसका जो प्री है, प्री आपका देख लो कि 3 महीने मान लो अधिकतम, तो जनवरी के हिसाब से 3 महीने मान लो, अप्रैल में इसका प्री, ठीक है, अगर जनवरी में आएगी तो। बाय द वे ये फरवरी या मार्च में आती है, फरवरी या मार्च के अंदर आती है, तो इसका जो प्री होगा वो होगा आपके देख लो मई लास्ट के अंदर, मई लास्ट में प्री होगा, और 20-25 दिन में इसका रिजल्ट, 20-25 डेज के अंदर इसका रिजल्ट। आपको ये चीज़ पता है कि आरएस की भर्ती के मामले में जैसे वैकेंसी जारी होती है, आरपीएससी को एग्ज़ाम कराने के लिए मतलब यूपीएससी पैटर्न की याद आती है। आरपीएससी जो है एग्ज़ाम करवाने के लिए यूपीएससी पैटर्न की बात करता है कि भाई मुझे यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से एग्ज़ाम करवाने हैं, और यह देख लो कि 2 से 3 महीने आपको प्री में देगा, और प्री के बाद आप देख लो 3 से 4 महीने आपको मेंस के अंदर सॉरी। तो साथियों सीधी सी बात है कि मैं आपको क्लियर ये स्थिति क्लियर कर दूं कि जून से पहले भले वैकेंसी कभी भी आए, मार्च के अंदर अभी आए ना, तो भी जून से पहले इसका प्री होना है, ठीक है ना। लेकिन जून तो अधिकतम मान रहे, जून तो अधिकतम मान रहे। मेरी संभावना और जो जानकारी निकल करके आ रही है, हालांकि सामने जो चीज़ें हैं वो तो बाद में आएगी, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज आ रही है कि भाई लास्ट साल है गवर्नमेंट का, सरकार का, तो सीधी सी बात है कि जून तो बहुत मैक्सिमम मान सकते हैं। ये संभावना है कि अप्रैल, अगर अप्रैल में प्री होता है तो आप देख लो कि जून जुलाई अगस्त, अगस्त में क्या होगा, मेंस होगा। और अगर जून में प्री होता है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, लास्ट सितंबर के अंदर, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक आपका मेंस हो जाएगा। ये मैं 101% कह रहा हूँ कि साथियों ये जो सरकार है, ये सरकार है, ये मेंस का एग्ज़ाम करवा करके इसका रिजल्ट निकाल के जाएगी 100%, ठीक है ना। ये वीडियो आप लास्ट में भी देख लेना जब आपके एग्ज़ाम हो जाए। अगर अभी आपको ऐसे लग रहा हो कि नहीं होगा, कुछ लोग जो है हवा में बातें कर रहे हैं कि वैकेंसी का कोई पता नहीं है, 2024 के अंदर आएगी। सीधी सी बात है कि जो एसडीएम बनने का सपना देखते हैं, आरपीएस बनने का सपना देखते हैं, उनको ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। वैकेंसी आएगी, सीधी सी बात है। 2 बार आरपीएससी के पास भर्ती चली गई, कोई टेक्निकल एरर था, उस वजह से आरपीएससी ने वापस लौटा दी, ठीक है, क्योंकि कल को कोर्ट के अंदर फंस जाती है। तो वैकेंसी तो आनी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आएगी नहीं, फालतू की नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो देखो, हम जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव रहना चाहिए। और सीधी सी बात है कि ऐसे एग्ज़ाम के अंदर जो कछुआ चाल तैयारी होती है वही काम आती है, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा थोड़ा 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी टाइम मिले पढ़ते रहिए, और विज्ञप्ति आएगी उसके बाद आप इनको 5 से 6 या 7 से 8 घंटे भी बढ़ा सकते हो। लेकिन वैकेंसी के इंतज़ार में हम समय को बर्बाद करें, ये मैं पूर्णतः अनुचित मानता हूँ। और ये मैं आपको क्लियर कह दूँ कि जो साथी विज्ञप्ति आने के बाद सोच रहे हैं कि विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप फिर भूल जाओ कि आप एसडीएम बनोगे या आप आरबीएस बनोगे, ठीक है ना। आप अभी से लगते हो तो दिसंबर एंड में है, आपको देख लो मेंस के लिए आपको कम से कम आज से अगर हम काउंट करें, आज से काउंट करें तो मेंस के लिए आपको लगभग 10 महीने का समय है, 10 महीने का समय है। उस 10 महीने के अंदर आप 4 पेपर है, 4 पेपर अपने आप में इतने लेंथी हैं कि हम ढंग से उनको पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। रिवीजन तो दूर की बात है, अगर सही तरीके से पढ़ें तो उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, और हमारे को पढ़ना भी पड़ेगा, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, रिवीजन भी करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ेगी, तब जा करके हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो वैकेंसी का इंतज़ार जो है, इंतज़ार करना छोड़ो और कमर कस लो, कमर कस लो।
अभी आपका जैसे मन जो है वो पढ़ने में जैसे ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के नहीं लगता, हिस्ट्री को, पॉलिटिकल को, तो सीधी सी बात है आप इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ें। जैसे हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी के साथ में जैसे आप एथिक्स पढ़ सकते हो, एथिक्स के साथ में आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छी सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, इनको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये अच्छे सब्जेक्ट हैं, नंबर भी दिलाएंगे, ठीक है। तो विज्ञप्ति जो है वो आपकी क्लियर हो गया कि आपकी जो विज्ञप्ति है वो जनवरी में आ जाएगी। विज्ञप्ति कब आ जाएगी? जनवरी के अंदर, ठीक है। एग्ज़ाम मार्च अप्रैल के अंदर जो है प्री हो जाएगा, और 4 महीने 3-4 महीने बाद तो मेंस है, ठीक है। इससे 1 महीना 2 महीना प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना है, क्लियर है भाई। जनवरी में आएगी, जनवरी में नहीं, फरवरी में आ जाएगी, ठीक है ना। आएगी जाएगी कहाँ? गवर्नमेंट को अधिकारियों की ज़रूरत है, योग्य अधिकारी तो बाहर बैठे हैं। जो एसडीएम वास्तव में जो लगने वाले हैं, भावी एसडीएम, वो तो बाहर बैठे अभी तक इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि उनके इंतजार को भी तो एक दिशा देनी है ना, तो वैकेंसी तो आनी है। अब हम बात करें, जो मैं बात करता हूँ मुद्दे की, जो फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर, अब बात करता हूँ मुद्दे की। फोर्थ पेपर की अगर आप तैयारी, फोर्थ पेपर की अगर आप तैयारी अभी से करना चाहते हो, अभी से करना चाहते हो, तो आप इस चैनल से जुड़े, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं फोर्थ पेपर को लेकर के अपन जैसे 15 से 20 मिनट का मैं एक 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालूँगा। क्या रहेगा? वीडियो रहेगा। और वो वीडियो जो है पूरा पाठ्यक्रम के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से रहेगा। और हम जैसे उस वीडियो के अंदर जो है, जैसे कि जो टॉपिक है उस टॉपिक की चर्चा करेंगे। मतलब जैसे मैं वीडियो डाल दूंगा, टॉपिक की चर्चा और पिछले क्वेश्चंस, पिछले प्रश्न, ठीक है। साथ में 10 जो हैं, 10 में आपके लिए जैसे क्वेश्चंस है वो भी साथ में ऐड कर दूंगा। और इसमें जैसे अपन क्या करेंगे, सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। जैसे व्याकरण वाला पार्ट, साथ में ड्राफ्टिंग वाला पार्ट, और साथ में जो आपके जो ऐसे वैसे हैं निबंध वगैरह जो हैं, वो सारी चीज़ें हम ले करके चलेंगे। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो हिंदी व्याकरण जो 120 नंबर की हैं, अगर आपने मेरे साथ कंटिन्यू इस चैनल को फॉलो कर लिया, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 80 प्लस तो आपकी गारंटी है। 80 प्लस नंबर की मैं गारंटी ले रहा हूँ 100%। हिंदी के अंदर, सिर्फ हिंदी के अंदर आपकी 80 प्लस नंबर की गारंटी मैं ले रहा हूँ। इंग्लिश में आप में कितना दम है वो आप लेकर के आएँ, ठीक है। 80 प्लस नंबर की कम से कम मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने आज से लेकर और मेंस एग्ज़ाम तक, आज से लेकर के मेंस एग्ज़ाम तक अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहे, इस चैनल पर जुड़े रहे, तो मैं आपको, मैंने कह दिया कि मैं आपको 100% गारंटी ले रहा हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और सिलेक्शन भी होगा। और हिंदी के अंदर में आपके मिनिमम 80 मार्क्स तो आपके मिल कम से कम है, ठीक है ना। 80 मार्क्स आपके जो हैं इसके अंदर आएंगे। अब जैसे कुछ साथियों को लग रहा होगा कि भाई कौन है ये भाई जो बार बार वीडियो डाल रहा है, तो मैं आज इस वीडियो के अंदर मेरा परिचय भी दे देता हूँ। तो मैं पहले लगा था सेकेंड ग्रेड टीचर, ठीक है, सेकेंड ग्रेड टीचर लगा। फिर मैं लगा फर्स्ट ग्रेड टीचर, ठीक है। उसके बाद में RS 2013, RS 2013 के अंदर में एलाइड की जो पोस्ट है, अधीनस्थ सेवा जो है, उसमें
श्रम निरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर के पोस्ट के ऊपर सेलेक्ट हुआ था, लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था, लेकिन मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया और मैं वर्तमान के अंदर स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पर हूँ और आरएस की प्रिपरेशन जो है वो करवाता हूँ। आरएस की प्रिपरेशन स्पेशली आरएस के अंदर फोर्थ पेपर की जो प्रिपरेशन है वो मैं करवाता हूँ। मेरी जो प्रिपरेशन जो मैं करवाता हूँ उसका जो है कुछ सैंपल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को जो है वो लाइक करें, साथ में इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्या होगा कि जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं आपके साथ इसमें जैसे और भी जो कंटेंट है वो आपको शेयर करूँगा। अब मैं आपको इस चैनल के अंदर जैसे जो मैंने आपको सैम्पलिंग कही, वो सैम्पलिंग की बात करता हूँ कि भाई जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भाई मैंने जैसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है जैसे हिंदी व्याकरण के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई क्या सैम्पलिंग है, मैं आपके साथ क्या साझा करूँगा। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप भरोसा रखें, आप इस चैनल के साथ जुड़े। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी हिंदी के अंदर मैं करवाऊँगा, बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदी के अंदर मैं करवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। ये मेरे कुछ सैंपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, ये आपके ये कार्यालय पत्र है, कार्यालय पत्र का सैंपल है। ये कार्यालय पत्र का एक एग्जाम्पल है, आप देखें इसको अच्छे से। ये राजस्थान सरकार के जो ऑर्डर्स हैं ऑफिशियली साइट से मैंने लिए हैं, ताकि आप मतलब ऑफिशियली साइट से जो ऑर्डर लिए हैं उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि नंबर जो होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। 10 में से आप 7+ नंबर लेके आ जाओगे। ये देखिए आप, ये सारे ऑफिशियली साइट से लिए हुए हैं। ये अर्थशास्त्रीय पत्र हो गया, तो और ये परिपत्र हो गया। ये निबंध का भी मैंने कुछ दे रखा है। और ये साथ में जैसे कुछ एसआई वगैरह में भी जो पेपर में जो आ रखे हैं वो भी ओल्ड क्वेश्चंस वगैरह मैंने इंक्लूड किए हैं। आरएस के भी पेपर्स जो हैं वो मैं इंक्लूड करूँगा साथ में, आपके पिछले जो 13, 16, 18 और 21 के। तो ये कुछ सैम्पलिंग मैंने आपको जैसे आज बता रहा हूँ। मेरा आप सभी साथियों से ये एक विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और शेयर करें। ये चीज़ें आप मेरे साथ रहो, मैं आपको डेफिनेट विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको फोर्थ पेपर के अंदर 80/120, ये फोर्थ के अंदर मेरी गारंटी है। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय